हेलो फ्रेंड्स, गाइडेंस जोन पे आपका स्वागत है। आप में से कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया और कितने दिनों का फॉलो हुआ है? हम में से कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन हमारे कई लोगों का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। इसका मेन रीज़न है आलस, या हम कल पे टाल देते हैं, या फिर कई और रीजन्स होते हैं जिनके कारण हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे टाइम टेबल बनाएं और उससे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कैसे उसे एग्जीक्यूट करें, कैसे हम उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि हमारा टाइम टेबल फॉलो हो। तो उस पर आज हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल को दो भागों में बांटेंगे। एक तो डे टाइम टेबल, मतलब दिन का शेड्यूल बनाएंगे। दूसरा होगा सिलेबस का टाइम टेबल। तो दिन के टाइम टेबल की बात करते हैं सबसे पहले। तो कई लोगों के कॉलेज होगी, कहीं स्कूल होगी, तो उसको कैसे अपन मैनेज करके अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाले, या फिर कुछ लोगों के तो पूरा दिन फ्री होता है तो उसको कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि आपका पूरा दिन फ्री है, तो आप कैसे टाइम टेबल अपना मैनेज करेंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, जब भी टाइम टेबल बनाने बैठते हैं तो उनका एक ही रहता है, स्टार्टिंग में रहता है कि मैं 6 बजे उठ के पढ़ूंगा या फिर 5 बजे उठ के पढ़ूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअल में आप उठते कब हो, 8 बजे या 9 बजे, और टाइम टेबल कब बना रहे हो, 6 बजे। तो आपका क्या रहता है, 2 या 3 दिन तो जोर जोश में आप पढ़ने बैठ जाते हो, लेकिन बाद में तो आपका टाइम टेबल वापस डिले होता रहता है और वही फील होता है कि नहीं यार मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। तो इसीलिए अपनी हैबिट के अनुसार अपने टाइम टेबल को स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उसमें लाते रहो। तो सबसे पहले अपन जब भी बनाएंगे, तब जैसे 8 बजे उठते हो तो 7:30 बजे का बना के रखो। 7:30 बजे से अपन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो क्या आधे घंटे अब इफेक्टिव रहता है कि भाई हाँ मॉड्यूलराइज हो सकता है। लेकिन आप 8 से 5 बजे पहुँच जाओगे तो अपने बॉडी के लिए भी सुटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए टाइम टेबल जब भी बनाओ तो टाइमिंग का ध्यान रखना। जब भी उठने का टाइमिंग 8 बजे है तो 7:30 का टाइमिंग या फिर 7 बजे का टाइमिंग 1 घंटा पहले रख सकते हैं। फिर बात करें कि अपने एक दोपहर के टाइम अपने दिन को 2 भागों में बांट दो। कैसे? आप जब भी एक तो खाना खाने के पहले का टाइम, एक खाना खाने के बाद में का टाइम। खाना खाने का टाइम, खाना खाने के पहले का टाइम जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसमें अपना माइंड बहुत एनर्जाइज वे में काम कर रहा होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद में क्या आलस भी आता है, एक मतलब नींद भी आने लग जाती है। तो उससे पहले का जो टाइम होता है वो बहुत अपने लिए एक गोल्डन पीरियड होता है अपने पढ़ाई के लिए। और उसके पहले जब 7 बजे से 12 बजे तक के बीच में जितनी पढ़ाई होती है ना, तो उससे उतना ही दिन अपना अच्छा जाता है। तो इसीलिए उस समय आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दोनों साथ में लेके चलो। उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हाँ, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि कई लोग तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ के पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं, या फिर कुछ लोग मिक्स 5 से 6 सब्जेक्ट साथ में लेके पढ़ने बैठते हैं। तो ये दोनों वे गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स का मिक्सचर बनाना है। तो उससे आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बनाना है। जब भी आप प्रैक्टिकल से मन उठ जाए तो आप थ्योरेटिकल पढ़ने बैठ जाओ, और थ्योरेटिकल से मन उठ जाए तो आप प्रैक्टिकल में बैठ जाओ। क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ते समय कई लोगों को नींद आने लग जाती है। तो इसीलिए आप अपने सुबह के टाइम प्रैक्टिकल में ज़्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि आपका माइंड वहाँ से तेज दौड़ना स्टार्ट होगा। तो 7 से 10 बजे तक प्रैक्टिकल, फिर 10 से 12 अपने थ्योरेटिकल। उसके बाद में खाने का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आप पावर नैप जरूर लेना। उससे क्या होता है, आप अपने आप को रिचार्ज कर देते हो। आपके टाइम मतलब आप जो सुबह एक माइंड पढ़ाई से उब चुका होता है तो रिचार्ज हो जाता है, वापस आप एक डबल स्फूर्ति के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो आप दूसरे अपना दिन को भी 2 भागों में अच्छे से बांट सकते हो। इसके बाद में आप जो भी अपने हिसाब से थ्योरेटिकल लगता है या प्रैक्टिकल लगता है, मेरी तो मानना है कि प्रैक्टिकल आप दोपहर के स्टार्टिंग पल में प्रैक्टिकल करो, उसके बाद 5 से 7 के टाइम में थ्योरेटिकल करो। और एक बात, 1 घंटा अपने लिए इफेक्टिव जरूर निकालो। उसमें आप भले खेलो कूदो या फिर मूवी देखो, कुछ भी करो, 1 घंटा अपने लिए इंजॉयमेंट के लिए जरूर निकालो। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। क्या करते हैं, क्या जो भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसको पूरा पढ़ाई या फिर खाना पीना उसमें ही रखते हैं, कुछ अपने मजा मस्ती के लिए नहीं रखते हैं। तो एक टाइम पीरियड के बाद उनका क्या मन उठने लग जाता है। तो इसीलिए 1 घंटा अपने लिए भले मूवी के लिए रखो या मोबाइल के लिए रखो या किसी चीज़ के लिए, अपने जो मन पसंदीदा काम है उसके लिए 1 घंटा जरूर निकाल के रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस टाइम टेबल पे। तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम अपने एग्जाम पैटर्न को देखते ही नहीं है। कौन सा चैप्टर कौन से कितने मार्क्स का है वो हमें पता ही नहीं होता है। तो इसलिए हम हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं और एक टाइम देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है तो उस पर कम अपना फोकस गया होता है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उस पर भी उतना ही फोकस गया होता है एग्जाम में। इसलिए अपने मार्क्स एवरेज आते हैं, और कई लोगों के अच्छे आते हैं, कम पढ़ने के बावजूद भी अच्छे नंबर आते हैं, और अपन इतने पढ़ने के बावजूद भी अपने
नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो इसीलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन टेक्निक यूज करेंगे ABC टेक्निक, और दूसरी करेंगे अपन पेरेटो टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ABC टेक्निक। उसमें अपन क्या करेंगे, जो अपन को इम्पोर्टेंट लगता है और अपने को अच्छा लगता है चैप्टर, वो उठाएंगे, क्योंकि उससे क्या है, अपना इंटरेस्ट जगेगा उस सब्जेक्ट में और पढ़ने का भी मन करेगा। तो सबसे पहला वो टॉपिक उठाया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और जिसमें नंबर अच्छा आते हैं, ज़्यादा नंबर का है, वो टॉपिक अपन करेंगे कवर। तीसरा है जो अनइम्पॉर्टेंट है और अपन को अच्छा भी नहीं लगता, तो तीसरा उस पर फोकस करेंगे। तो अपने चैप्टर्स वाइज को सब इस तरीके से बांटेंगे, तो अपन अच्छे से सब्जेक्ट भी जल्दी कवर कर पाएंगे और अपने को इंटरेस्ट भी जगा रहेगा। दूसरी बात कर पेरेटो एनालाइज, वो क्या कहता है कि कई बार कुछ चैप्टर का कवरेज कम होता है लेकिन नंबर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करें कि भाई मेरा 70 नंबर का पेपर इन 4 से 5 चैप्टर से आता है, और अपन फोकस क्या करते हैं, पूरा चैप्टर सिलेबस करने निकल जाते हैं, तो टाइम भी दे देते हैं और अपने नंबर भी इतने इफेक्टिव नहीं आते। तो इसीलिए आप जो आपके 4 से 5 चैप्टर हैं 70 नंबर का, उनको पहले इंपॉर्टेंस दो। फिर आपके जो भी 30 नंबर के है और बाकी कवरेज है तो उसको आप पढ़ लो। तो इसको कहते हैं पेरेटो एनालाइज। ये एक बहुत शानदार तकनीक है अपने पढ़ाई यूज लेने की। और अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन पे, कैसे अपने टाइम टेबल को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम हमारा जो भी टाइम टेबल बनाया है वो उस ले में चले। अभी क्या होता है कि हमारा टाइम टेबल तो कुछ और तरीके से चल रहा होता है और हमारी एक्चुअल पढ़ाई कुछ और चल रही होती है। तो उसके लिए सबसे पहला है बफर टाइम, जिसके लिए हमने पिछले वीडियो में उसकी बात की थी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा आपको आई बटन, तो उस पर अपन आपको देखना है तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। तो बफर टाइम क्या होता है, जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, जैसे मैंने एक चैप्टर 7 दिन का टाइम टेबल बनाया, 7 दिन में ये चैप्टर खत्म करूंगा, तो 2 दिन या 3 दिन एक्स्ट्रा रखो उस चैप्टर के साथ, क्योंकि क्या भी हो, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या अपना बफर टाइम जरूर बनाओ। फिर दूसरी बात करें, केजिन टेक्निक यूज करो, मतलब धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने पहले बात की थी, आप 8 बजे उठते हो तो 7:30 का टाइम टेबल स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि 8 बजे उठते हो और 5 बजे का टाइम टेबल बनाओ, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसीलिए क्योंकि अपने जब भी टाइम टेबल बनाने में दिक्कतें कहाँ आती है, अपन टाइम टेबल बनाते तो इस लेवल का है और एक्चुअल में हरकतें करते हैं इस लेवल की। तो अपने को स्टार्टिंग में मतलब टाइम टेबल इस तरीके का बनाएंगे तो उसको मैच कर पाएंगे, तो केजिन टेक्निक यूज करेंगे। तीसरा अपन ने बात की थी पेरेटो एनालाइज, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको पहले फोकस देंगे, तो अपन को कॉन्फिडेंस मिलेगा, नहीं यार इतने मेरे ये चैप्टर कवरेज हो गए, इतने नंबर के कवरेज हो गए, तो अच्छे से अपन पढ़ाई और आगे से कर पाएंगे। मतलब अभी क्या होता है कि मेरी पढ़ाई कुछ और चल रही है, मतलब मैं यार इतना ही कोर्स हुआ है, उसमें अपन रह जाते हैं। मतलब अपने अच्छे नंबर के चैप्टर कवरेज हो चुके होंगे तो अपने को एक कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड हो चुका होगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करें शॉर्ट नोट्स। जब भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते चलो। उसका सबसे बेनिफिट यही रहेगा कि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉर्मेट में आप लगा सकते हो। मतलब आज क्या होता है कि हम टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन 2-3 दिन में अपना टाइम टेबल बिगड़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आगे भी ऐसे कई अच्छे वीडियो गाइडेंस रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू। गाइडेंस जोन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम टेबल कैसे बनाएं। कट। हेलो फ्रेंड्स, गाइडेंस जोन पे आपका स्वागत है। आप में से 80 से 90% लोगों ने साले 80-90 पहले ही निकले। One eternity later. हेलो फ्रेंड्स, गाइडेंस जोन पे आपका स्वागत है। आज हम बात नहीं करनी है, कुछ नए तरीके से बात करनी है स्टार्ट। Few inches later. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम टेबल कैसे बनाएं। उसके साथ साथ अपन एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते रहेंगे। सुबह का जो टाइम होता है वो एक A few moments later. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कट वापस कट। Eventually. और हम बात